जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट अपडेट के बारे में। जी हाँ, स्टॉक मार्केट अपडेट मतलब यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे 10 से 12 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे गजब का मोमेंटम कह सकते हो, गजब का न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं आप स्टॉक मार्केट में अपडेट रहना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं या कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट से सीखना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट हमारा चैनल होगा, जिसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर से न्यूज़ निकल के आ रही है। पहला जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वीआई, जिसे वोडाफोन आइडिया कहते हैं, उसकी Q3 की बात करें तो Q3 में 3.5 मिलियन यूज़र इसने खोया है, मतलब गवा दिया है, मतलब अनसब्सक्राइब कर दिए हैं। वहीं बात करते हैं, ये 9 मंथ का डेटा है, ठीक है। वहीं बात करते हैं जियो की बात करें तो जियो में 8.4 मिलियन यूज़र ने अपडेट किया, मतलब ऐड हुए हैं, और टोटल इनके पास जो है 515 मिलियन यूज़र हो चुके हैं। वहीं बात करते हैं एयरटेल के पास, एयरटेल ने भी 3.3 मिलियन यूज़र ऐड किए हैं, और टोटल यूज़र इनके पास है 367 मिलियन यूज़र हो चुके हैं। वहीं बात करते हैं सीएमएस इन्फॉर्मेशन की बात करें, सीएमएस इन्फॉर्मेशन सिस्टम में गजब का न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। ये न्यूज़ क्या है, न्यूज़ जान लीजिए। सीएमएस इन्फॉर्मेशन का जो शेयर है 7% अप हो गया। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एसबीआई से। जी हाँ, 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो भी 10 साल के लिए। और और डील क्या था, 5000 एटीएम लगाएंगे। जी हाँ, जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुका है, और जो उनकी रेवेन्यू होगा वो 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होने वाला है। वहीं बात करते हैं इंडिगो की बात करें। जी हाँ, इंडिगो एविएशन अपडेट की बात करें, इंडिगो एविएशन में गजब का न्यूज़ आया है। गजब का न्यूज़ कहने का मतलब ये है कि इंडिगो इंडिया की पहली A321 XLR एयरक्राफ्ट की झलकें शेयर की है इन्होंने, इंडिगो की कंपनी ने। और इसका लॉन्ग फ्यूल अंतर्राष्ट्रीय प्लानिंग का हिस्सा है। ये वेरिएंट एग्जिस्ट है, और A321 नियो से ज़्यादा रेंज वाली कह सकते हो बेटर फ्यूल इफिशिएंसी वाले हो सकता है, जिससे यूरोप पर फार फास्ट जैसे लॉन्ग नॉन स्टॉप रूटिंग संभव हो सकता है, मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा और बेटर फ्यूल के साथ। जी हाँ, तो ये इंडिगो के लिए एक ज़बरदस्त आप कह सकते हो न्यूज़ है। वहीं बात करते हैं कंपनी हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक में 2% गिरा। जी हाँ, हिंदुस्तान में 2% की गिरावट देखने को मिला, और 632 पर क्लोजिंग थी। वहीं बात करते हैं सिल्वर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर सिल्वर प्राइस क्रैश होते हुए दिखाई दिया। और MCX सिल्वर की बात करें तो एक्सपायरी की बात करें तो यहाँ पर -3% का एक्सपायरी पे क्लोज चल रहा है। अभी क्लोज नहीं हुआ, चल रहा है। जी हाँ, अभी तक -3 में चल रहा है। वहीं स्पॉट सिल्वर की बात करें तो स्पॉट सिल्वर में $78.43 के आसपास क्लोजिंग दिया है। अभी बात करते हैं, ठीक है। वहीं बात करते हैं बालू फोर्ज की बात करें यहाँ तो बालू फोर्ज में 20% का गिरावट एंड लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दे रहा है, और जो शेयर प्राइस है 465 के आसपास है, ठीक है। और हैवी वैल्यूम 90 लाख शेयर देखा गया, 90 लाख हैवी वैल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा था, और 440 करोड़ का टर्नओवर और 5 डेज़ का डिक्लाइन कंटिन्यू चल रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो बालू फोर्ज में अच्छा खासा 20% का सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नहीं, बालू फोर्ज पे एक अलग सा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिस्कस करेंगे कि बालू फोर्ज में ऐसा गिरावट क्या हुआ है, उसके पीछे कंडीशंस क्या है, और टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वहीं बात करते हैं कंपनी जोमेटो की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे जोमेटो में दीपेंद्र गोयल चीफ ऐप एग्जीक्यूटिव है। इन्होंने स्टाफ रोल के लिए 20 लाख का पेमेंट फ़िल्टर आउट किया है, जिसमें 1700 एप्लीकेशन फ़िल्टर हो गए हैं, और लर्न माइंडसेट वाले कैंडिडेट आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसपे 200 COS और 18 हाई इम्पैक्ट रोल के लिए हायरिंग कंटिन्यू रहेगी। जी हाँ, ये चीज़ें आप कह सकते हो जोमेटो के लिए बेटर हो सकता है और अच्छा हो सकता है, खासकर एम्प्लॉय के लिए। वहीं बात करते हैं टाटा ग्रुप स्टॉक्स की बात करें तो टाटा ग्रुप स्टॉक्स में गजब की तेज़ी मिली, खासकर टाटा एलेक्सी और टाटा टेक्नोलॉजी। उसके पीछे का रीज़न है कि JP मॉर्गन ने अपग्रेड किया है, क्या अपग्रेड किया है, प्राइस टारगेट प्राइस अपग्रेड किया 9.5%। कह सकते हो टारगेट प्राइस जो रखा है उसका वो 4800 का टारगेट प्राइस रखा था, पहले तो 4000 था, अब उसको अपग्रेड करके 4800 कर दिया। वहीं टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें, टाटा टेक्नोलॉजी का टारगेट प्राइस 710 रखा है, और पहले कितना था, 570 रखा था। मतलब यहाँ पे JP मॉर्गन का अपडेट आते ही टाटा टेक्नोलॉजी और टाटा एलेक्सी में तेज़ी देखने को मिला। वहीं बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो शेयर 2% अप रहा,
ठीक है, अपने हाई से 35% करेक्शन दिखा चुका था, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हो शेयर होल्डर को राहत मिलते हुए दिखाई दे रहा है। उसके पीछे की रीज़न है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे मोमेंटम शुरू होते हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं एनालिस्ट शॉर्ट टर्म वीकनेस एक्सेप्टेड कर रहे थे, बट यहाँ पे वीक डिमांड सिंगल अभी भी कंसर्न बना हुआ है। मतलब डिक्सन टेक्नोलॉजी में अभी भी डिमांड वही है, वीक डिमांड, मतलब कि जो डिमांड आ रहा है मार्केट में बहुत कम आ रहा है। इसके वजह से आप कह सकते हो डिक्सन टेक्नोलॉजी में आने वाले टाइम में साइडवेज हो सकता है। आज तो 2% का अपर लगते हुए दिखाई दे रहा है। तो मतलब टोटल आपने न्यूज़ यहाँ जितना भी कवर किया है, किसी भी न्यूज़ में बाय सेल का कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।